पूरी सोनीपत लोकसभा में जो अब देखा जाए तो मैंने अब घूमना शुरू कर दिया है। और पूरी पूरी लोकसभा में जो है जहाँ भी अभी तो 1 साल पड़ा है, बाकी 1-1.5 साल पड़ा है करीब। 2024 में चुनाव होने हैं, तो 24 तक ये मानो कि जन जन तक मैं मिल लूंगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज हरियाणा नज़दीकी की तरफ से आज ऐसे शख्स को आपसे मिलवाते हैं जो राजनीति में भी रुचि रखते हैं और समाज सेवी में भी बहुत एक्टिव हैं, जिनका नाम है सोमवीर पौड़िया। तो आज करवाते हैं रूबरू सोमवीर पौड़िया जी से। सोमवीर पौड़िया जी, हरियाणा नज़दीकी में आपका स्वागत है। नमस्कार मनीष भाई, और हरियाणा नज़दीकी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। सोमवीर जी, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? सबसे पहले जनता ये जानना चाहती है आपसे। देखिए मनीष भाई, राजनीति में तो आना एक मतलब भावना जागी कि एक समाज सेवा करें, एक जन जन की जो है सेवा करें, जो मतलब दुखी है, निर्बल है, उनकी सहायता कैसे करें। तो सहायता भाई एक जैसे मान लीजिए देखा जाए तो राजनीति में आकर के ही ज्यादा होती है, क्योंकि राजनीति के बिना तो कोई जैसे मान ले कोई आपसी मेल के द्वेष भावना है किसी के साथ, या कोई कहीं फोन करना पड़ जाए प्रशासन के पास, या कहीं किसी काम के लिए किसी अफसर के पास, तो कोई नहीं मानता। लेकिन राजनीति का प्रभाव होता है ना, तब वो झट से ही काम भी कर देता है, या प्यार प्रेम में लगाओ, या आपके कानून के तौर से लगाओ, या आप एक महत्व लगाओ कि बड़ा है, थोड़ा सा इस तरीके से जो है ना लोगों की एक भावना जागी कि वही इनका काम कैसे हो। काम देखे जाए तो ऐसे समाज सेवी के जो जरिए करवाना चाहे तो ऐसे बहुत कम काम होते हैं, लेकिन जो है सरकार में कोई पद आ जाता है या कोई जैसे एमएलए एमपी बन जाते हैं, तो उनके जल्दी से उसको ज्यादा दिक्कत ना सामना करके न उनके काम जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है एक भावना जागी राजनीति में आने की कि वही देखा कि आसपास का माहौल देखा, विकास देखा, तो विकास का नाम पर लोग आते हैं, पब्लिक में आते हैं, तो जो है जनता से खाली वोट वसूल कर जाते हैं, लेकिन बाद में इनको बाय टाटा ये मिलता है कि इससे बात भी नहीं करते लोग। तो इस भावना से देखते, इस माहौल को देखते हुए जो है एक राजनीति की तरफ रुझान हो गया। और अब जो है ना भाई मनीष भाई, ऐसा है कि अब आप सरकारें लगा ले, पीछे कांग्रेस की सरकार की बात लगा ले, या बीजेपी की बात लगा ले, या इनेलो की बात लगा ले, हरियाणा में जो देखा जाए तो अब जैसे मान ले पहले की अपेक्षा आज का माहौल देखे तो आजकल तो जो है रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है, काम काज नहीं रहा। हमारे जो है एक मेन समस्या जो है हमारे युवा हमारे गांव के आसपास जो है वीजा लगवाते हैं बेचारे। अच्छा, अपने परिवार को छोड़ करके विदेश में जाते हैं, अगर उनको यहीं पे रोजगार मिल जाए तो क्या जरूरत है बाहर जाने की। तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, पार्टी दे रही, ना कोई राजनीति वाला दे रहा, ना कोई एमएलए एमपी दे रहा। और जैसे मान लीजिए कि विकास की बात देखें तो विकास का नाम इन्होंने जो उन्हें बड़ा बना दिया, लेकिन विकास धरती पे है ही। आप देखिए कोई भी चीज होती है, जैसे मान ले हम पेड़ लगाएंगे, या हमारा कोई बच्चा जन्म होगा, हमारा भी हुआ, या और भी कोई जैसे मान ले हम कारोबार करेंगे, वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सोमवीर जी, मैं आपसे एक बातें और पूछना चाहता हूँ कि अब तक आपने कोई चुनाव लड़ा भी है, या अभी तक दूसरी पार्टी को ही आप मदद कर रहे हैं? देखिए, मैंने 2016 में भी जो है जिला परिषद का बड़ौदा विधानसभा से वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ा है, जिसमें मेरे को लगभग 4025 वोट मेरे को जो प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहली बार मैंने चुनाव में फाइट की थी। और उसके बाद मैंने फिर दूसरी पार्टियों की मदद की है, दूसरे कैंडिडेटों की भी सहायता की है, जिन्हों में से आज भी पंचायत का चुनाव था, जिला परिषद का था, और जो न सरपंच जी का था। तो इन्होंने भी मैंने अपने जहाँ पर मेरी मित्रता थी, जहाँ पर मेरा बोल मिलाप था, तो वहाँ पे जाकर के लोगों की मदद की। सोमवीर जी, आपने चुनाव भी लड़े हैं, आप इधर उधर घूमे भी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों का आपके प्रति क्या व्यवहार है? देखिए मनीष भाई, इसमें लोगों का तो जो है ना एक ऐसा रुझान है, ऐसा प्यार प्रेम बना हुआ कि जैसे मान लो कि उनके परिवार का सदस्य है। बूढ़ों का भी अच्छा आशीर्वाद मिलता है। जो मेरे युवा साथी हैं उनको भी एक पता है कि हमारे दिल की भावना कौन जानता है, क्योंकि वो कहते हैं कि गूंगे की आवाज गूंगे की माँ ही जाने। तो वही बात है, मैं युवा हूँ, मैं नौजवान हूँ, मुझे पता है कि युवाओं के साथ क्या बीत रही है, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा।
बिल्कुल। तो इस बात को लेकर के जो है ना भाई बहुत अच्छा प्यार प्रेम मेरे को देते हैं। जहाँ भी जाता हूँ, अगर किसी के ये नहीं है कि भाई कोई मतलब टाल दे कि यहाँ नहीं है, किसी के भी जाता हूँ तो ये कहता है कि आजा भाई बैठ भाई चाय पानी। जैसे मान ली चूल्हे आ गए, वो कहते ना कि चूल्हे आगे बैठ के खाना। तो ऐसे देखा जाए तो पब्लिक में मेरा ऐसा है कि जहाँ भी जैसे मान ली कोई माता या बहने कोई रोटी पका रही है चूल्हे पे, तो वहां पे साथ में बैठ करके चूल्हे के आगे अपने आराम से खाता हूँ। कोई ये नहीं है कि दवेश भावना की कोई और है या कोई किस जाति से है या कहाँ से है, कौन से गांव से, ये नहीं है। तो पूरी सोनीपत लोकसभा में जो अब देखा जाए तो मैंने अब घूमना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और पूरी लोकसभा में जो है जहाँ भी अभी तो 1 साल पड़ा है, बाकी 1-1.5 साल पड़ा है करीब। 2024 में चुनाव होने हैं, तो 24 तक ये मानो कि जन जन तक मैं मिल लूंगा। और अपना जो है टारगेट जो मैंने बना रखा है, एक सभी की जो है जो भावना होगी, जैसे वो कहेंगे वैसे ही काम करूंगा। बिल्कुल। तो इस बात को लेकर के 2024 में हमने पूरा मन बना लिया है कि भाई 2024 में लोकसभा का सोनीपत से हम चुनाव में फाइट करें। बिल्कुल। और जनता अभी जिसके पक्ष में होगी वो देख लेंगे, जैसे भी होगा वो बड़ा ही मतलब सोच समझ के बात फैसला लेगी। जनता जो भी होती है, जनता जनार्दन है। सौम्य जी, हार जीत तो कोई मायने नहीं रखती है, तो फिर भी हम आपसे एक बातें पूछना चाहते हैं कि 2024 में आपको क्या लगता है जीत के बारे में? देखिए, जीत के बारे में तो मनीष भाई जो है ना 2024 आएगा ना तब पता लग जाएगा। उससे पहले जो है ना हार जीत तो एक आगे की बात है, बाद की बात है। लेकिन जो मेरी तरफ से जो पब्लिक की जो जनता की सेवा होगी, मैं कभी दिन रात मेहनत करके उसको मैं कभी कसर नहीं छोड़ूंगा। रही दूसरी बात भाई, जैसे मान ले युवाओं की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। बुजुर्गों की जो नया जो 80-85 साल के हो लिए उनकी पेंशनें कटी हैं, नाजायज पेंशनें कटी है, ये इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। वापस दोबारा जितनी भी कटी हुई पेंशन रुकी हुई है, जितने महीने से कटी है, उतने महीनों तक की कोशिश करूंगा कि जो है इसका सवाल आगे उठाएंगे। और रही बात भाई हार की, तो हार या जीत दिलाना पब्लिक के हाथ में है। जिसको पब्लिक प्यार अपना बेटा मान लेगी, अपना बालक मान लेगी, अपने परिवार का सदस्य मान लेगी और यूं मान लेगी कि ये हमारे से कभी दूर नहीं जाएगा, भागेगा नहीं, तो उसको जनता जो ना आशीर्वाद देगी, आगे भेजेगी। हाँ, वो कहते ना कि सभी की जो है, लेकिन अपनी तरफ से अपनी करनी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो है मैं सभी को सम्मान लेकर के एक साथ लेकर के चलूंगा और सभी के सम्मान विकास कराने की जो है उम्मीदें दिलाता हूँ। सोमवीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, जो कि हरियाणा नज़दीकी के जितने भी फ्लोवर्स हैं सभी ने आपके जवाब को ध्यानपूर्वक सुना है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।